किसी को आती नहीं, मेरी जाती नहीं, क्या हीरोपंती। दिस सीजन ऑफ डांस दीवाने कई मायनों में अलग था, डिफरेंट था। ये मेरे सारे मतलब दोस्त लोग, मेरे क्लास के जो भी दोस्त थे मेरे, सब लोगों ने मुझे इतना वोट किया। और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव आल्सो वन, ही हैज वन द फर्स्ट टाइटल ऑफ डांस दीवाने जूनियर्स। ऋतिक सर का तो मैंने बोला इसके लिए मत बोल सकते। एक बात अच्छी थी कि ही एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप। सर आप जो सिखाओगे मैं कर लूँगा, सर आप ऐसे आप ये बता दो कर लूँगा सर। सो प्रतीक एंड आदित्य, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, डांस दीवाने के विनर आज हमारे सामने हैं। इस पर क्या कहेंगे आप लोग, क्या लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं अभी? फर्स्टली थैंक यू सो मच। एंड डांस दीवाने जूनियर्स का पहला सीज़न, और कभी भी लाइफ में पहली चीज़ होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है और वो लाइफ टाइम तक याद रखने वाली होती है। और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव ऑल्सो वन, ही हैज़ वन द फर्स्ट टाइटल ऑफ डांस दीवाने जूनियर्स। सो ओवरवेलमिंग, emotional, excited, nervous, happy. It's all mixed right now because this is here with us and it's only because of you all guys. आदित्य, आप क्या कहेंगे, ट्रॉफी जीत चुके हैं आप, किस क्या फील कर रहे हैं अभी आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था मैं विनर बन पाऊँगा, ये ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी। ये मेरे सारे मतलब दोस्त लोग, मेरे क्लास के जो भी दोस्त थे मेरे, सब लोगों ने मुझे इतना वोट किया, मुझे फाइनल तक पहुंचा, मुझे विनर बनाया। प्लीज़ मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरे क्लास वालों को भी। प्रतीक, मेरा सवाल आपसे है, डांस दीवाने जूनियर्स की जर्नी की अगर बात करूँ कि इस जर्नी को किस तरह से? I think this journey was unique, different and वर्थ एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि यहाँ पे एज अ कैप्टन रहना, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे पास बच्चे थे, टू हैव द ओनरशिप ऑफ एवरी वन इंडिविजुअली वॉज चैलेंजिंग। और उन चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसके साथ साथ आपके बाकी दो फेलो, ऑफकोर्स वो मेरे फ्रेंड्स हैं तुषार एंड सोनाली, बट उनके साथ भी उनके बच्चे थे, उन कैप्टन के साथ कम्पीट करना, बच्चों का उनके अलग अलग कॉम्पिटिटर के साथ कम्पीट करना, कैप्टन्स का कम्पीट करना, दैट्स व्हाई दिस सीजन ऑफ डांस दीवाने कई मायनों में अलग था, डिफरेंट था, डिफ़िकल्ट था, बट येस फन था, क्योंकि इसमें दीवानगी थी, डांसिंग था, बहुत कुछ थी इसके अंदर। बट बाकी और भी लोग थे, सिर्फ आपने दो नाम बताए, वो लोग भी मतलब काफ़ी, जो टक्कर जो हमने देखी है वो काफ़ी धमाकेदार टक्कर देखी है। बहुत ज़्यादा धमाकेदार टक्कर थी, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसे, क्योंकि इट वॉज एन ओपन प्लेटफॉर्म पे, सब अलग अलग आप डांसर्स डुएट्स देख सकते हो, क्रू देख सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे जब क्रू आता है परफॉर्म करने, तो उनकी एनर्जी लेवल, उनका एक्साइटमेंट एक अलग होता है। और कई बच्चे ऐसे थे जो ऑफकोर्स बहुत पिछले रियलिटी शोज़ में आ चुके थे, सो दे हैड दैट होल्डिंग एन एक्सपीरियंस विच ही डिडंट हैड एज मच ऑफ दे हैड। सो एक बात अच्छी थी कि ही एटीट्यूड ऑफ नेवर गिविंग अप। सर आप जो सिखाओगे मैं कर लूँगा, सर आप ऐसे आप ये बता दो कर लूँगा, सर ये करना है ओके सर। सो हिज अप्रोच टुवर्ड्स डांसिंग वाज नेवर लाइक कि सर ये क्यों करवा रहे हो, हिज अप्रोच वाज ओके सर ये भी करना है, वाओ वेरी नाइस सर चलो करते। सो मोर देन मी ही वाज एक्साइटेड, चलो सर करते, चलो सर करते। तो आई थिंक दैट वाज द बूस्टिंग फैक्टर एवरी वीक ऑन वीक। आदित्य, आपसे मेरा सवाल है, सबसे बड़ा टफ कॉम्पिटिशन कौन लगता था आपको, आपके साथ वाले? मेरे साथ वाले में से मतलब मेरी टीम से प्रतीक भैया लगते थे। नहीं, जो जिनके साथ में आप कम्पीट कर रहे थे उनके साथ। हाँ, देयर वाज वन मोर कंटेस्टेंट कॉल्ड प्रतीक ओनली। हाँ, प्रतीक भैया लगते थे, और जो भी मतलब मेरे साथ में थे पहले, वो मतलब सारे मतलब मेरे चैलेंजर्स थे, क्योंकि वो भी बहुत हार्ड लेवल कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे। तो एंड मम्मी डैडी का क्या रिएक्शन था जब आपने ये ट्रॉफी के बारे में जब लेकर गया उनके पास? और वो मतलब खुश थे और रो रहे थे थोड़ा। आई थिंक खुशी के आंसू थे, दे वो ओवरवेल्म। कुछ बोली वो आपसे? हाँ, मम्मी किसे बोला कुछ? मम्मी ने क्या किया आपको सबसे पहले जब आप ये ट्रॉफी उनके पास लेकर गए? ट्रॉफी लेके गए तो मुझे सबसे पहले हक किया, फिर उसके
बाद में मेरे से थोड़ी बातें की कि ऐसे ही और करते रहना और आगे बढ़ना। प्रदीप, जिस तरीके से आप सबके होस्टों से ही सबको आप सिखा तो रहे थे, लेकिन आपने क्या बच्चों से सीखा इस पूरी जर्नी के दौरान? आई थिंक पूरी जर्नी के दौरान सिर्फ बच्चों से ही नहीं, मेरे पास एक नहीं बल्कि पांच बच्चे थे और हर एक से अलग अलग क्वालिटी सीखी। किसी से ये भी सीखा कि ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए रिहर्सल हॉल में। बट विद आदित्य आई हैव पिक्ड अप वन थिंग कि नेवर लेट एनीथिंग गो सो ईजीली, क्योंकि कुछ भी अगर आपके पास आता है तो जस्ट एक्सेप्ट इट, वर्क ऑन इट, मेक इट परफेक्ट, and then I think the result is yours. So the never giving up attitude of Aditya is what I'm going to take away from him and keep it with me. सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको कहाँ पे लगी, कौन से एपिसोड में लगी कि यहाँ पे आपको लगा कि हाँ यहाँ से इधर से थोड़ा निकलना मुश्किल हो गया था या मैं फंसते रह गया वहाँ पर? Every week I think every week एक डिफ़िकल्ट चैलेंज था और उस चैलेंज को पार तब होता था जब ये परफॉर्मेंस अच्छा करता था और जब जजेस खड़े हो जाते थे। तो कभी लगा था कि चाहे वो हॉरर एक्ट हो जजेस टेबल के ऊपर थे, चाहे वो दादाजी का एक्ट हो जजेस टेबल के ऊपर थे, चाहे वो आदित्य के जितने मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस रहे हैं जजेस के रिएक्शन से पता चलता है कि नहीं अब ने सही किया। उसके पहले ऐसे होता था कि हम बराबर जा रहे हैं ना, हम ये कर रहे, राइट कर रहे या नहीं कर रहे। सो आई थिंक एवरी वीक वॉज अ टफ वीक, एवरी वीक वॉज अ चैलेंजिंग वीक, वेदर इट इज़ कॉन्सेप्चुलाइजिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग और मेकिंग एन एंटायर कॉन्सेप्चुअल एक्ट। एंड भाई फिलहाल मैं डांस दीवाने की बात ही करूँगा, मैं इसके ओवरऑल आपकी जर्नी के बारे में बात करूँगा। इस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से शुरुआत आपने करी यहाँ तक पहुँचने के लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विश जब मैं आदित्य की एज का था, आई विश इस एज में मेरा डांस अगर शुरू किया होता तो मैं अपने आप को कहीं और ही मानता था। बट रियली फील हैप्पी कि इतने छोटी उम्र में आदित्य को जैसे सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ हिज डांसिंग लेवल एंड उसके डांस की ग्रोथ को देखते। आई हैड स्टार्टेड माई डांसिंग बहुत पहले, बहुत लेट शुरुआत की थी मैंने। फ्रॉम अ कंटेस्टेंट टू अ बैक स्टेज असिस्टेंट कोरियोग्राफर टू एन असिस्टिंग डायरेक्टिंग कोरियोग्राफर टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द कोरियोग्राफी वर्क्स, टू जस्ट सिट एंड प्ले एंड पॉज द म्यूजिक, वहाँ से लेके और टू जस्ट डांस बिहाइंड ऑल द बिग सेलिब्रिटीज़ जब हम परफॉर्म करते हैं तो बी द बैकग्राउंड डांसर से लेके तो जर्नी, द प्रोसेस was just from the scratch and it became to a choreographer, it became to a master और finally अब पहली बार डांस दीवाने जूनियर्स में एज अ कैप्टन। So I think the roller coaster ride has been just going up and up and up, but it is still a roller coaster and I wish and I pray कि ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अपनी जर्नी से अपने कैप्टन तो आप थे, तो आपका जाहिर है आपका आप बनता है कि इनको गाइड करने को बताना, तो क्या टिप्स इनको देना चाहेंगे अभी विनर बनने के बाद में इनको क्या करना चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही टिप्स होगा आदित्य को, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आदित्य को, कि जिस तरह से वो डे 1 को आया था वही जुनून उसने लास्ट तक रखा और मैं वही चाहता हूँ कि वही जुनून वो लाइफ में आगे तक भी रखे। छोटा टाइगर कहाँ जाता है? टैग को किस तरीके से देखते हैं आप लोग? टाइगर इसी के लिए कहा जाता है क्योंकि एक वो हीरो है, दूसरा उनकी बॉडी है, तीसरा जिस तरह से वो ट्रिक करते कोई और नहीं कर सकता, चौथा जिस तरह से वो डांस करते वो ऐसा कोई नहीं और कर सकता। तो आई थिंक हीरो है, एब्स है, डांसिंग क्वालिटी फैब है, ट्रिक्स माइंड ब्लोइंग है, तो ये हीरो है ही। और टाइगर अगर इसको नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे? इस पूरी जर्नी के दौरान पूरी डांस दीवानी की कौन से जज ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है? I think to be very honest, every week all the judges have just been motivating क्योंकि मर्जी सर मेरे गुरु रह चुके हैं। नीतू मैम का ये फेवरेट था और नौरा मैम को ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था। उनको लगता था कि ये जो करता है इज़ टू इंटरनेशनल इन टर्म्स ऑफ सर्क द सूर्य, क्योंकि बहुत बार कंपेयर हुए हमारे एक्ट जो इंटरनेशनल डांस स्टाइल्स को लेके, इंटरनेशनल शोज़ को लेके हुए, तो नौरा मैम ने हमेशा उस एक्ट हमारे एक्ट्स को उनके लेवल पे कंपेयर किया है। तो जब भी हम आते थे उनको लगता कि आज अलग कुछ होने वाला है, तो उनका ऑलरेडी आदि को प्यार और वो होता है कि नहीं ये जो करता है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो एवरी जज इज़ ऑलवेज बीन जस्ट मोटिवेटिंग। और नहीं भी होता है, जब ऑफ कैमरा भी होते हैं वो हमसे बात करते कि आपने आज ये किया, दिस वॉज समथिंग आई हैव नेवर सीन, आई रियली वांट टू सी आदि डूइंग समथिंग एल्स, आज जो किया वो माइंड ब्लोइंग था, मुझे अभी और कुछ क्या दिखाओगे? तो दे हैड एन ऑफ कैमरा कॉन्वर्जेशन एंड वो भी इतना ज़्यादा मोटिवेशनल होता है कि यू नेवर वांट टू फील लाइक क्या चलो ये हफ्ते कुछ इजी कर देते और अच्छा कुछ कर देते, बट इट वाज ऑलवेज चैलेंजिंग वीक ऑन वीक। आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करने वाले होते थे शो के बाद में? ऋतिक सर का तो मैंने बोला इसके लिए मत बोलो, मत बोल सकते। स्टेज को बहुत मिस करने वाला। हाँ, सो क्यूट।
और किस होस्ट को मिस करेंगे आप? नीति मैम, नीति मैम। उनसे उनकी कोई याद कुछ बताना चाहेंगे जो दर्शकों ने तो प्यार दिया ही दिया है, जो भी उन्होंने आपसे बोला हो जीतने के बाद? नीतू मैम या मर्जी सर या आमिर सर। जीतने के बाद तो मैं कल रात को आप जब नींद में थे ट्रॉफी उठा रहे थे ना, जीतने के बाद नहीं बोला, कुछ नहीं बोला सच में। जीतने का तो कुछ ज़्यादा मतलब दे हार्डली हैड सम इंटरेक्शन टाइम विद दिस थिंग बट दे वर ओनली हैप्पी। मर्जी सर ने आके बोला था कि ही द वे ही उनकी जो ग्रोथ दिखी है ना इस शो में, बस वो ग्रोथ ऐसे ही आगे रखें। जी। अगर फिनाले की अगर बात करूँ तो फिनाले की कोई याद, कोई मेमोरी कितना याद रहने वाली है, याद है आपको? आई थिंक कितना याद नहीं, ये तो भूलने वाली बात ही नहीं होगी क्योंकि फिनाले में अगर आमिर खान सर साथ में हो तो मुझे नहीं लगता कि और कोई, हम भी नहीं कोई और भी भूल पाएगा। और साथ में सेमीफिनाले में रणवीर सर थे, तो दिस फिनाले इज़ वर्थ रिमेंबरिंग फॉर लाइफ टाइम। उन्होंने कितना मोटिवेट करा पूरे शूट के दौरान? आमिर सर ने मोटिवेट नहीं किया, आमिर सर खुद बच्चे बन के उन्होंने पूरा फिनाले बच्चों के साथ डांस भी किया है। सो आई थिंक दिस फिनाले इज़ एनी विच इज़ गोइंग टू बी अ मेमोरेबल थिंग, क्योंकि जब सर और जब इतने बड़े आर्टिस्ट जब आप बच्चे बन जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि वो एक फैमिली लगने लग जाते हैं। एंड आई थिंक जो फिनाले था वो ऐसा लगा था कि हम कभी इतने बड़े आर्टिस्ट को देखा ही नहीं हो। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड ही मेड अस सो कंफर्टेबल अबाउट इट। सो आई थिंक दिस फिनाले इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्शनल। करण गुंडा जो उसके होस्ट थे, उनको कितना मिस करने वाले हैं आप लोग? ये करेगा दादा करण सर को, क्योंकि वो मेरे दोस्त रह चुके हैं और मैं बॉम्बे में हूँ, तो ऑफ कोर्स आई एम गोना बी अराउंड हिम फॉर अ वाइल एटलीस्ट। बट जब ये अपने वापस घर जाएंगे रिहर्सल के लिए, आई थिंक ही इज़ गोना मिस हिम लिटिल मोर देन मी। आदित्य मिस करने वाले हो करण सर? बहुत। क्या और क्या याद करने वाले हो सबसे ज़्यादा? और सबसे ज़्यादा वो जिस तरीके से मस्ती करते थे मर्जी सर के साथ में, जिस तरीके से वो मतलब एक्शंस होते थे वो करते थे, मुझे वो याद रहेगा। प्रतीक, और क्या आने वाला है आपकी तरफ से अगर आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ? अभी फ़िलहाल एक हम शो कर चुके हैं जहाँ डांसिंग है। मैं प्रे करूँगा कि आगे जब भी डांसिंग रिलेटेड कुछ भी आए या जहाँ डांस की बात हो वहाँ हमारा जिक्र होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ। एंड येस, समथिंग रियली एंटरटेनिंग कमिंग बैक से। लाइक किस तरीके का, क्योंकि जिस तरीके से आजकल कोरियोग्राफर्स जो हैं रियलिटी शोज का हिस्सा बन गए, लाइक निशांत है, लाइक तुषार है, तो अभी वो बिग बॉस का हिस्सा बनी है, फिर खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनी है, तो आप भी कुछ इस तरीके के शो में नजर आएंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरे लिए ऑफ कोर्स इट लुक्स एक्साइटिंग जहाँ बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी आ जाता है, तो फिंगर्स क्रॉस टू गो इन व्हाट डायरेक्शन। बट येस, वो वहाँ पे है क्योंकि वो एक पहले एक कोरियोग्राफर, एक डांसर, एक परफॉर्मर रह चुके हैं। तो आई डोंट वांट टू लीव ऑन माय रूट्स, वेर एवर लाइफ टेक्स आई विल डू इट, बट कीपिंग माई रूट्स स्टिल थिंग देयर। आदित्य, आप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से डांस पे और फोकस करने वाले हैं, क्योंकि विनर बन गए हैं आप क्या करेंगे आगे? अभी जाके तो मैं अभी कंटेम्प्रेरी पे और फोकस करूँगा और एक्टिंग पे भी फोकस करूँगा। एक्टिंग भी करेंगे आप? हाँ। इसको क्योंकि शो में बीच में इसको शो में ही इसको बोला गया था कि जिस तरह से वो परफॉर्म करता है, ही इज़ लाइक अ हीरो नंबर 1। एंड जितने भी बार रणवीर सर आए थे हमारे यहाँ पे, इन्होंने कपल ऑफ डायलॉग डिलीवरीज करवाई थी, तो ही वॉज लाइक अ फ़ैन। तो तब से लेके अब तक उसको जितनी बार भी बोला गया है, इसको हीरो ही बोला गया है। तो आई थिंक उसके अंदर भी एक्टिंग का एक भूत आ चुका है अंदर। तो कोई भी डायलॉग बोलना चाहेंगे अभी आप, आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट कौन सा बोलो? जो भी आपको हीरोपंती का। हाँ तो बोलो हीरोपंती का। किसी को आती नहीं, हाँ तो बोलो ना एटीट्यूड में, चलिए। किसी को आती नहीं, मेरी जाती नहीं, क्या हीरोपंती। लास्टली जाते जाते जो भी कहना चाहें आप अपने दर्शकों से, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया थ्रू आउट द जर्नी, जितना मोटिवेट किया? अरे थोड़ा इस तरफ। सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस तरह से आपने सफ़र हमारा यहाँ तक पहुँचाया, फिनाले तक पहुँचाया है, ऐसा सफ़र और ऐसा सपोर्ट यहीं पे ख़त्म मत करना। इससे आगे भी आपका सपोर्ट ऐसे ही रखना, क्योंकि ये जीत इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, इट इज़ जस्ट द कॉमा, और यहाँ से और बहुत फासले तय करने हैं। तो कीप लविंग अस, कीप लविंग डांस एंड कीप लविंग सच क्यूटीज़ जो हमेशा आपको आके एक्सेप्शनली कुछ और दिखा देते हैं। और जाते जाते ये भी बता दीजिए कि किसको मिस करेंगे सबसे ज़्यादा?
किसको मिस करोगे आप सबसे ज़्यादा? हाँ? किसको ज़्यादा सबसे मिस करोगे? मेरे को पूछ रहे आपको हाँ आपको आपको पूछा आपको वेरी ऑनेस्ट ऑफ कोर्स ये जिस शहर थे अब आप तो शहर चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा इनको मिस करने वाला हूँ और इससे डांसिंग से ज़्यादा इसकी मस्ती और इसकी परेशानियों को ज़्यादा मिस करूँगा टू बी वेरी ऑनेस्ट और इसके बालों को भी